में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। सम्मानित भाइयों और बहनों, सादर प्रणाम, जय श्री राम। मैं झांसी जिला की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा विष्णु राय। मैं गरोठा क्षेत्र से सोनकपुरा गांव के एक छोटे से किसान की बेटी हूं। मैं मऊरानीपुर के पूर्व शिक्षक नेता श्री कालीचरण राय की पुत्रवधू हूँ। मेरे ससुर जिला पंचायत के सदस्य और घाटकोटरा से प्रधान रहे। मेरा पुत्र भी गांव से प्रधान रहा है। मैं सिमरदा सीट से और चुरारा सीट से जिला पंचायत की सदस्य रही हूँ। मेरे पति डॉक्टर विष्णु राय छात्र संघ अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत सदस्य और नगर पालिका से पार्षद रहे। मेरी सासू माँ नगर पालिका मऊरानीपुर से पार्षद रही। मैं अपना परिचय इतना लंबा इसलिए दे रही हूँ कि जिन्हें ना पता हो वो सम्मानित जनता यह जान सके कि मेरे पति, ससुर, सास और बेटे व मुझे जनता ने मेरी जाति का वोट ना होते हुए भी इतने चुनावों में विजय प्राप्त कराई है। वह सिद्ध करती है कि हमारा परिवार जनता की सेवा करता है और वो हमें चाहते हैं। हम सदा ही अपराध और अपराधियों से दूर रहे हैं। कभी भी कोई आपराधिक मुकदमा हम लोगों के खिलाफ नहीं हुआ। आप सबको पता होगा कि आज हम पर बहुत बड़ा संकट है। हमारे पति डॉक्टर विष्णु राय जो वकील हैं, पत्रकार हैं, उनके विरुद्ध झांसी पुलिस ने झूठा मुकदमा लगाकर निर्दोष होते हुए भी उन्हें जेल में डाल दिया। हमको और हमारे पति को यह भी नहीं पता कि किस अपराध में उनको जेल भेजा गया है। जेल भेजने के बाद पता चला कि लेखराज सिंह यादव के मामले में उनका नाम जोड़ा गया है। आप सबको पता है कि मेरे पति व परिवारजनों के लेखराज सिंह से कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे। वर्ष 2010 के पंचायत चुनावों में लेखराज सिंह के भतीजे रामस्वरूप यादव को हमारे ससुर ने देवरी सिंहपुरा सीट पर सीधे मुकाबले में उन्हें चुनाव हराया था। इसके अलावा रानीपुर में मेरी बड़ी बहन के परिवार से लेखराज सिंह की सीधी दुश्मनी है, जिसमें गोली कांड भी हो चुका है, जिसके चलते लेखराज सिंह यादव हम लोगों से रंजिश मानते हैं। यहाँ तक कि 2015 के जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में उन्होंने मेरा बहुत विरोध किया। झांसी पुलिस का कहना है कि जिस दिन लेखराज सिंह की तारीख थी 16 सितंबर को हमारे पति भी कोर्ट में मौजूद थे। अब आप ही बताइए कि यह गुनाह है कि मेरे पति उस दिन कचहरी में थे। वहाँ तो हजारों लोग होते हैं, अधिवक्ता भी होते हैं, मेरे पति भी अधिवक्ता हैं और 16 सितंबर को मेरे पति का कचहरी में रहने का एक विशेष कारण था। आपको पता होगा कि मेरी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई करके आई है और स्वतंत्र पत्रकार के रूप में वो कार्य कर रही है। वह अपना खरी बात न्यूज चैनल चलाती है। झांसी के एक स्कूल में 26 मार्च को उसका एक विवाद हो गया था, जिसमें उसके साथ मारपीट, छेड़छाड़ और बंधक बनाने की घटना घटी थी, जिसकी रिपोर्ट मेरे पति विष्णु राय ने सदर थाने में दर्ज कराई थी। उस मुकदमे को पुलिस ने झूठा बताकर खत्म कर दिया था, जिसके नोटिस पर मेरे पति न्यायालय गए थे। वो 16 सितंबर की सुबह ही भोपाल से झांसी आए और सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया, इसके प्रमाण भी हैं। मेरे पति उसी दिन रात को भोपाल चले गए। उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, इसमें उनका नाम जोड़ा गया है और 7 अक्टूबर की रात को मेरे पति को ट्रेन से उतारकर पकड़ा गया है। फर्जी गिरफ्तारी बताई गई है। इसकी भी बहुत लंबी कहानी है। अगर बताती हूँ तो बहुत जरूरी बातें रह जाएंगी। हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। झांसी पुलिस अधिकारी बिना सच्चाई जाने किसी निर्दोष आदमी को कैसे जेल भेज सकते हैं। शायद उन पर कोई दबाव है या फिर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। अब दबाव किसका है यह पता लगाने की जिम्मेवारी मैं आप सब पे छोड़ती हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि 2017 में मैंने और मेरे पति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और भाजपा के राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन की थी और 2017 के चुनाव में पूरे जिले में मैंने काम किया था। मऊरानीपुर विधानसभा से प्रत्याशी रहे बिहारी लाल आर्य के चुनाव में मैंने पूरा काम किया और मेरे पति दिन रात लगे रहे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की भी सभा मेरे पति के संचालन में ही हुई थी। मैं भी पूरे चुनाव में सक्रिय रही थी। इसके बाद वर्ष 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी मैंने और मेरे पति ने खरगापुर सीट पर और जतारा सीट पर पूरा काम किया। केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी की सभाओं में कई जगह हम लोगों ने भाग लिया। यहाँ तक कि चुनाव के मतदान की रात्रि केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी मध्य प्रदेश की सीमा से सटे मेरे ग्राम घाटकोटरा में मेरे पति की देखरेख में रुकी। वहीं से मध्य प्रदेश के चुनाव की रणनीति पर काम किया और उस रणनीति से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में सफलता भी मिली। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में झांसी ललितपुर सीट से श्री अनुराग शर्मा के चुनाव में भी मैं
मेरे पति और मेरे बच्चे जी जान से लगे रहे। मेरे पति मऊरानीपुर क्षेत्र में जी जान से लगे रहने के अलावा भी मैंने उनकी पत्नी अनुराग शर्मा जी की पत्नी पूनम शर्मा जी, उनकी दोनों बच्चियां, चिरगांव क्षेत्र के पूरे प्रचार में मैं उनके साथ रही। केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी के साथ भी मैं पूरा प्रचार में साथ में रही। झांसी के एक होटल में हमने अपनी पूरी समाज कलचुरी कलवार समाज को इकट्ठा करके एक बैठक भी की, जिसमें भाजपा प्रत्याशी को बुलाकर स्वागत सम्मान भी किया और खुलकर समर्थन भी किया। बस 2022 के विधानसभा चुनाव में मैंने और मेरे पति ने झांसी सीट पर बहुत मेहनत की और बहुत काम किया। मेरे पति पिछले 6 वर्षों से आरएसएस से भी जुड़े हैं, संघ के कार्यक्रमों में भी सम्मिलित रहते हैं। सरकार भारती के जिला संगठन के प्रमुख भी रहे, जिसमें संघ के अनेक पदाधिकारियों के साथ झांसी, कानपुर, लखनऊ में भी बैठकें की हैं। मेरा बेटा भी संघ का स्वयं सेवक है। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग मुझे या मेरे परिवार को इससे लेखराज सिंह से या अन्य दलों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसमें सफल ना हो। मैं और मेरे पति कानून का पालन करने वाले हैं। मैं भाजपा की कार्यकर्ता होते हुए अपने को गौरवान्वित महसूस करती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी सहित भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार स्वच्छ प्रशासन और न्यायप्रिय व्यवस्था के लिए मजबूती से काम कर रहा है। लेकिन मेरे पति को जिस तरह झूठा फंसाकर जेल भेजा गया है, वह मोदी योगी जी की नीतियों और कार्यक्रमों और स्वच्छ प्रशासन को चोट पहुंचाने वाला है। मेरी मांग है कि मेरे पति के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, उनकी किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच हो। मैं दावा करती हूं कि नेता हो या अधिकारी, सभी बाल बच्चे वाले हैं। अगर बिना दबाव के सही जांच करेंगे तो मेरे पति पूरी तरह निर्दोष सिद्ध होंगे। मेरी बेटी साक्षी राय स्वतंत्र पत्रकार के रूप में हरिवाद न्यूज चैनल चलाती है। उसकी खबरों से कई लोग नाराज होंगे, क्योंकि खबरें सरकार के पक्ष में भी होती हैं और खिलाफ भी सच्चाई को उजागर करने की कोशिश मीडिया करेगी, उसे दबाने और कुचलने का प्रयास किया जाएगा। मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसकी खबरें मेरी पार्टी के खिलाफ हों या सरकार के खिलाफ हों। लेकिन मैं बेटियों को बंदिशों में रखने की बजाय उन्हें अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता देती रही हूँ। इसलिए यदि उसके काम और खबरों से बड़ी रंजिश के कारण हमारे परिवार को यह सब भुगतना पड़ रहा है, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। सच्चाई की कीमत किसी न किसी रूप में चुकानी ही पड़ती है। बस आप लोगों से यही विनती करना चाहती हूँ, यदि आपको लगता हो कि मेरे पति डॉक्टर विष्णु राय को फर्जी तरीके से लेखराज कांड में फंसाया गया है, तो कृपा करके हमारी मदद करें। आपके जो भी माध्यम हो, उनके द्वारा सच्चाई के 4 शब्द हमारे न्याय प्रिय मुख्यमंत्री योगी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाने का कार्य करें, जिससे न्याय की जीत हो सके। आप चाहे पत्र लिखें, SMS करें, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालें, कुछ भी करें, आपका छोटा सा प्रयास हमें न्याय दिलाए और सच्चाई को मजबूत करेगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। किसी न किसी तरह सच सरकार तक और देश व प्रदेश के मुखिया तक जरूर पहुँचेगा, और वो पहुँचेगा आप सबके सहयोग से। जय हिंद, भारत माता की जय। आपकी अपनी मीरा विष्णु राय, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, झांसी।